या भूल गए थे। Of course. हाँ, ये रे बच्चों के डैडी। प्रीशा की फ्रेंड की वाटर बॉटल इवेंट में छूट गई थी, वो हमारे पास है। तो अब एक काम करूँगी, इसमें पानी भी भरा हुआ है, इसको धो के उसको रिटर्न कर दूँगी तो बेटर रहेगा। इसको अभी यहीं पे रख देती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह का टाइम है, बाहर का मौसम ऐसा कोहरे वाला हो रखा है, बिल्कुल हर जगह पे कोहरा कोहरा है, सब सो रहे हैं। सुबह का टाइम है, ऑफ कोर्स 7:50 हो रखे हैं। बच्चों के डैडी अब भी हाल निकले थे, पर उन्हें एक गली पे याद आया कि वो अपना कुछ सामान भूल गए हैं, तो अभी आ ही रहे हैं वापस घर। तो मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ उनकी टैबलेट लेके, बस वो थोड़ी देर में आ जाए फिर उनको हैंड ओवर करती हूँ। चलिए, बाहर का मौसम आज बहुत उमस वाला हो रखा है और एकदम पानी पानी सा हो रखा है। सो लेट्स सी। वैसे तो गर्मी का ही दिखा रहा है, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों के डैडी आ गए, उनको उनकी टैबलेट दे दूँ। या भूल गए थे। Of course. हाँ, ये रे बच्चों के डैडी। उनका टिफ़िन वगैरह बना दिया। बच्चों के दादाजी आ गए हैं घर पे। ये हम लोगों की अभी लेटेस्ट अपडेट है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चों के दादाजी को जेट लैग लगा हुआ है, तो वो अभी सो रहे हैं। उनको मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकती, वो अपने हिसाब से उठते हैं, अपने हिसाब से सो रहे। और उनका खान पीन भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, इसीलिए, क्योंकि अभी दिन रात का फ़र्क पड़ गया है, इसीलिए। चलिए, अभी वो सो रहे हैं और आज आदि की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको मैंने अभी रेस्ट करने के लिए दिया है। प्रिशा को मैं तैयार कर रही हूँ, उसको फटाफट स्कूल छोड़ के आती हूँ। उसके बाद मुझे घर की टेक केयर करनी है, ऑफ कोर्स। और चलिए, बाकी मैं फिर आप लोगों को अपडेट करती जाऊँगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे पहले वाले व्लॉग में आप लोगों ने हम लोगों की जो इवेंट का सेलिब्रेशन देखा, वो भी बहुत अच्छा हुआ। उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी थोड़ी देर में। तो चलिए, पहले छोड़ देती हूँ प्रिशा को स्कूल में, क्योंकि मैं लेट हो जाऊँगी, इसीलिए। चलो। Prisha, so what you gonna do in the school today? Come here. What are you doing? Oh, very chilla. Tell me, I don't know. what you guys do it usually on Monday? Monday, we read a book, we do the mirror, and we do our warm up and our other warm up and yoga. And how did you get the scratch? प्रिशा ने नींद में अपने आप को स्क्रैच कर लिया कल रात को। I don't know. How did you scratch it? You scratched it. Who scratched it? Mommy? Mm-hmm. Mommy scratched it? Mm-hmm. Mommy scratched her. Yeah. Okay, Prisha, come here. Take this one. Okay, this is Arya's water bottle. You have to give it to her in the school, okay? Come here.
Okay, you know what? Just give it to me. I will give it to her. Okay? Okay? प्रिशा की फ्रेंड की एक वाटर बॉटल इवेंट में छूट गई थी, वो हमारे पास है। तो अब एक काम करूँगी, इसमें पानी भी भरा हुआ है, इसको धो के उसको रिटर्न कर दूँगी, तो बेटर रहेगा। इसको अभी यहीं पे रख देती हूँ स्टैंड पे, और अभी हम लोग निकलते हैं, प्रिशा को छोड़ के आते हैं। बच्चों को ना जाने नहीं देते दूसरी क्लास में। आज ट्रैश डे भी है, तो सबके घर के बाहर ट्रैश रखा हुआ है, साथ में बहुत कोहरा हो रखा है, फॉगी मॉर्निंग है आज। चलिए अभी प्रिशा को छोड़ने के लिए जा रही हूँ। राइट प्रिशा? प्रिशा देख रही है खिड़की से बाहर कि कितना कोहरा हो रखा है। एक छोटी सी चीकी पीकी, राइट चीको? Enjoy your school life, because school life, yeah, school life, and always remember that mommy daddy is always there for you. Okay Chico? चलिए प्रिशा को छोड़ दिया मैंने स्कूल में। रियल क्विक में जा रही हूँ अपने एक अपॉइंटमेंट के लिए। ये इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, थोड़ा ऑफिशियल वर्क से जा रही हूँ, तो वो हो जाए, उसमें कम से कम आधा एक घंटा लगेगा मुझे। एक बार वो हो जाए उसके बाद वापस से आप लोगों को अपडेट करती हूँ। और आदि की तबीयत अभी ठीक है, बट आज का दिन मैंने थोड़ा उसको रेस्ट करने के लिए दिया है। मैं ज़्यादा एक्सर्ट नहीं कर सकती उसको, चीका को। बाकी सब ठीक है। एक्चुअली हुआ ये कि बहुत ज़्यादा इवेंट में इतने ज़्यादा हैप्पी मोड में आ गए ना, खूब चिल्ला चोट वगैरह ये सब हुई, तो उसके बाद गला तो बैठना लाजमी है। मेरा भी गला बैठ गया, बच्चों का भी। पहले प्रिशा की तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई, उसके बाद मेरी थोड़ी सी हुई क्योंकि प्रिशा मेरे पास ही सोई थी। फिर आदि के फ्रेंड्स आ गए थे, फिर बस वही हुआ कि रेस्टिंग वगैरह कुछ हुई नहीं, तो बहुत ज़्यादा एक्सर्ट हो गए इवेंट के बाद, खेलना कूदना। और वीकेंड में ना मौसम इतना ऊपर नीचे हुआ है यार, कभी गर्मी कभी ठंडा, कभी गर्मी कभी ठंडा, ऐसे अजीब सा मौसम हो रखा है। और अभी पोलेंस का भी टाइम चल रहा है, तो एलर्जी वगैरह भी बहुत हो रखी है, इसीलिए तो बस थोड़ा हल्का फुल्का टाइम चल रहा है। जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही सही, इवेंट बहुत अच्छा हुआ था। इट वॉज सो ब्यूटीफुल इवेंट, इतनी सारी चीज़ें हुई, इतने सारा इन्वॉल्वमेंट लोगों का, ओ माय गॉड। और वो जोश और जज्बा जो होता है ना, वो वाकई में आपको पता है दिल को खुश कर देता है यार, सच्ची में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैंने वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ कवर करी हैं और नहीं भी कर पाई हूँ। क्यों? क्योंकि वो दिल और दिमाग में इतनी ज़्यादा बसी हुई है ना, इतना अच्छा लग रहा था। इट वॉज सच अ नाइस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस यार, सीरियसली। चलिए अपने पहले अपॉइंटमेंट को कर लेती हूँ, यहाँ पहुँच गई हूँ मैं, फिर थोड़ी देर में आप लोगों को फिर से अपडेट करती हूँ। चलिए फिलहाल यहाँ का रूम साफ़ हो गया है और बच्चों का रूम साफ़ कर देती हूँ। सुबह का टाइम है, मैं अच्छे से फ्रेश हो गई और अब रियल क्विक में जाना है मुझे क्रोगर तक। तो क्रोगर से थोड़ा सा सामान लाना है, वो लेकर आती हूँ और साथ में खाना खाती हूँ। पापा जी भी उठ गए हैं, तो पापा जी को भी खाना दे देती हूँ। चलिए। बाहर ना इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, तो ये हम लोगों के घर में ना जो मेन पावर का वो है आउटलेट, वहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। पिछले 2-3 घंटे हो गए लाइट गई हुई, जस्ट टू मच। होपफुली लाइट आ जाए यार। एक्चुअली हुआ ये है कि मुझे बच्चों को लेने के लिए जाना था और जब मैं और पापा जी खाना खा रहे थे तभी लाइट चली गई, यानी दोपहर के 1 बज रहे थे, लाइट चली गई। वो तो अच्छा हुआ मैंने समय से रोटी बना ली और खाना गर्म कर लिया माइक्रोवेव में। पर हुआ ये कि मैं बर्तन धो रही थी, तब पीछे से लाइट चली गई। अब मुझे लगा कि शायद लाइट गई होगी 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट के हुआ ये कि 1 घंटा बीत गया।
1 बजे से 2 बज गए, 2 से ढाई बज गए और एग्जैक्टली 2:30 बजे मुझे याद आया कि मैं एक बार गैराज चेक कर लेती हूँ। तो गैराज चेक करा तो गाड़ी में जाके बैठी तो ध्यान गया कि मैं जब गैराज का बटन दबाया तब मेरा ध्यान गया कि अरे लाइट तो है ही नहीं, और जो गैराज डोर है वो इलेक्ट्रिसिटी से खुलता है, ये मैनुअल वाला है ही नहीं। तो फिर इत्तेफाकन मुझे मेरे दिमाग में आया कि प्रिशा की जो फ्रेंड है ना वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसकी मम्मी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो मैंने उसको कॉल करा, उसने मुझे घर से पिक करा, फिर हम लोग स्कूल गए, स्कूल से बच्चों को पिक करा, फिर वो अभी मुझे घर पे छोड़ने के लिए आई है। और तो मैंने उससे रिक्वेस्ट करा कि यू नो व्हाट हेल्प मांगी कि मुझे आज प्रिशा की जिम्नास्टिक्स पे भी जाना है। पापा जी उधर सो रहे हैं, घर में लाइट ही नहीं है, और वो तो अच्छा है कि घर है ना पूरा क्लोज है तो ठंडा ठंडा हो रखा है, नहीं तो बाहर आज इतनी सीवियर गर्मी है ना। आज इत्तेफाकन है कि आज का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब इतनी गर्मी है बाहर। तो मैं पैदल जा नहीं सकती थी क्योंकि गर्मी बहुत है। और वो तो इत्तेफाक की बात है कि मैंने इसकी फ्रेंड को फ़ोन करा, मतलब प्रिशा की फ्रेंड की मम्मी को कॉल करा, तो वो यहीं थी इसी एरिया में, तो उसने मुझे पिक कर लिया। बच्चों को समय से लेके घर आ गए। फिर मैंने उससे बोला कि अगर घर में लाइट है तो ठीक है, तो मैं अपनी गाड़ी लेके चली जाऊंगी जिम्नास्टिक्स पे। लेकिन अभी जब घर आए ना तो घर पे लाइट अभी है ही नहीं। और जब हम लोगों ने लाइट वालों का जो हम लोगों को मैसेज आया जो जनरेट होता है उनके रेगुलर मैसेजेस में से, और उनका जो टोल फ्री नंबर से मैसेजेस आते हैं उसमें दिया हुआ, उसमें बार बार मैसेज में आ रहा है कि ये आएगी 3:50 तक लाइट आ जाएगी, 3:50 तक लाइट आ जाएगी। बट लेट्स सी, अभी है ना एग्जैक्टली 3:30 बज रहे हैं। तो प्रिशा की फ्रेंड ने मुझे बोला, मम्मी ने मुझे बोला कि मैं एक काम करती हूँ, तुम लोगों को अपने साथ ले चलती हूँ, लाइट आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, यू कैन ब्रिंग योर ओन कार, बट अगर लाइट नहीं आती है तो फिर तुम्हारी ये क्लास छूट जाएगी और ऐसे करके। पर मुझे यही डाउट हो रहा है कि अगर मैं चली तो गई लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं रहेगी तो मैं आऊँगी कैसे। तो मुझे अब बच्चों के डैडी को कॉल करके पूछती हूँ कि या तो मैं प्रिशा की क्लास स्किप करवा देती हूँ, बाद में लेती हूँ, या फिर एक काम करती हूँ, यू नो व्हाट, मैं इसके साथ चली जाती हूँ। अगर बच्चों के डैडी समय पे आ गए तो वो मुझे पिक कर लेंगे। लेट्स सी, अभी 3:50 और प्रिशा की जो क्लास है वो 4:15 बजे की है, घर के पास ही है, तो 4:15 बजे की क्लास है, तो हम 4 बजे भी निकलेंगे तो 4:15 तक पहुँच जाएंगे। और अभी तो 3:35 ही हो रहा है, तो अभी भी टाइम है। 3:50 तक अगर लाइट आ जाती है तो वेल एंड गुड है, मैं अपनी गाड़ी ले जा सकती हूँ, अदरवाइज़ तो फिर प्रॉब्लम ही हो जाएगी। आज का ये जो व्लॉग है ना ये थोड़ा सा मुश्किल वाला ही व्लॉग है, जिसके अंदर तबीयत भी थोड़ी ऊपर नीचे हुई। हुआ ये कि आदि की तबीयत ना अभी ठीक है, तो अभी वो आराम से बैठा हुआ है, चिल मार रहा है और बच्चों के साथ। और यू नो व्हाट, घर में थोड़ी हरकत होती तो अच्छा लगता है। पर मैं उसे प्रिशा के जिम्नास्टिक्स पे नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है वहाँ पे, वो थोड़ा रिलैक्स ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी मैं उसको यहीं छोड़ूंगी और मैं जाऊँगी प्रिशा को लेके। तो देखते हैं, होपफुली अगर लाइट आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं एक काम करती हूँ, प्रिशा की क्लास स्किप ही कर देती हूँ। दैट्स अ गुड आइडिया। चलो मैं बात करके देखती हूँ, पर बच्चों के डैडी को कॉल करती हूँ एक्चुअली। हमारे घर के बाहर ना ये वाला पावर वाला ट्रक खड़ा हुआ है और ये अभी हमारे घर में फिक्स अप कर रहे हैं। हमारे घर के पीछे जो पावर वो लगा हुआ है बैंक, उसको फिक्स कर रहे हैं। लेट्स सी ये जल्दी ठीक हो जाए और हमारे घर में लाइट आ जाए। इंटरनेट भी बंद है और लाइट भी बंद है। अभी जिम्नास्टिक्स कर रही है, ये छोटी सी चीज़। बहुत ही बिजी चल रहा है। प्रिशा अपनी जिम्नास्टिक्स में बिजी है और हुआ ये कि मुझे जाना था दोपहर में, पर मेरा जाना हो ही नहीं पाया बिकॉज़ लाइट चली गई और फिर दूसरे काम इतने पेंडिंग हो गए कि वो पहले करने ज़रूरी थे। इट्स टू मच। सोचते क्या है होता क्या है, प्लान कुछ और ही करूँ। कोई बात नहीं, चलिए कल जाऊँगी। अब वो वैसे भी इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं था, बट लेट्स सी। और लाइट अभी तक नहीं आई है घर में।
एक्चुअली हुआ ये कि मुझे अभी पता पड़ा कि हम जिस घर में हैं उस घर में पीछे बैकयार्ड में ना ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। वो ट्रांसफार्मर जो होता है ना वो पूरी की पूरी कम्युनिटी का होता है, तो वो कम्युनिटी वाला ट्रांसफार्मर हमारे ही घर में लगा हुआ है। अब हुआ ये कि मैं जब यहाँ पे आ रही थी तब पीछे से ना 7-8 लोग आए हुए थे पीछे बैकयार्ड में, वो काम ही कर रहे थे। तो फिर मेरा ध्यान गया, फिर मेरी फ्रेंड ने भी मुझे बताया कि एक्चुअली दे आर चेंजिंग द ट्रांसफार्मर। जो पुराना वाला ट्रांसफार्मर था ग्रे कलर का वो उड़ गया, तो उन लोगों ने जो वहाँ पे वो लगी हुई थी झाड़ी वगैरह वो भी उखाड़ दी, और ट्रांसफार्मर जो है वो ग्रीन कलर का लगा रहे हैं अभी वो लोग, थोड़ा अपग्रेड वन। लेट्स सी, अभी जब तक मैं घर जाऊँगी तब तक तो वो चेंज भी हो जाएगा और लाइट आ जाएगी। लेट्स सी। चलो प्रिशा अभी दूसरे लेवल पे आ गई है। ये रीची की भी प्रिशा मुझे कब से बोल रही थी कि उसे लेवल अप पे जाना है, वो लेवल अप पे आ गई। I know, I see that now. The ears too. Sharks don't have ears. All your scores are really good. Just needed a few things to go with it. सो बेसिकली हम लोगों के घर में जो ट्रांसफार्मर था पुराना वाला वो चेंज हो गया है और ये नया वाला लगा दिया है। और इसके आगे जो झाड़ियाँ वगैरह थी वो भी सब हटा दी उन लोगों ने, काट दी हैं, और वो सारी झाड़ियाँ यहाँ पर डाल दी है। तो अभी बच्चों के डैडी ने बोला है कि इसे अब ट्रैश करना पड़ेगा। सो ये नया ट्रांसफार्मर है जो कि चेंज हो गया है। पहले यहाँ पे ग्रे सा था, अभी यहाँ पे ग्रीन लग गया है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी।